बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मेरे ख्याल से सबके घर में बनती है लेकिन ज़्यादा पसंद ही करते हैं। सिंपल कद्दू की रेसिपी लेके आई हूँ जहाँ कद्दू गोश्त बहुत शौक से खा जाते हैं, लेकिन खाली हम कद्दू बनाना तो इतने पसंद नहीं करते। लेकिन यकीन माने, आप अगर इस तरह कद्दू बनाते हैं ना तो आप जो कद्दू गोश्त है ना उसको भी काफ़ी हद तक भूल जाएंगे। ये तो नहीं कहूँगी कि आप उसको भूल ही जाएंगे, लेकिन ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी और इसको सभी बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चे जो कि ज़्यादा बच्चों का ही मसला होता है, बड़े तो खैर नहीं करते, तो वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कद्दू बनाया। अच्छा, सिंपल है, मैंने आधा किलो कद्दू ले लिए हैं और इनको मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। ऑयल घी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, साइज़ मैंने बारीक की कट किए हैं, बहुत मोटे कट नहीं किए क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तकरीबन मैं इनको 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी हल्का सा, ताकि ये थोड़ा सा जो और जो नरम है ना वो हो जाए। अच्छा, जब आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना उसका जायका वैसे ही बढ़ जाता है। अगर जैसे आप कोई भी सालन बना रहे हैं उसमें आलू आप फ्राई करके डाल लें तो उसका जायका डबल हो जाता है। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट सिर्फ इनको फ्राई किया है, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनके तैयार होती है, झटपट बनके तैयार होते हैं, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अच्छा, ऑयल ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बाकी जो ऑयल इसमें बचा था उसी में हम इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ चम्मच यहाँ ज़ीरा ऐड कर दिया है और तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर दिया है। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अगर आप इन्हें फ्राई नहीं करती वैसे ऐड कर तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो अगर आप मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना तो आपने इसी तरह इनको फ्राई करना है। तो अगर आप मोटे साइज़ में इनको कर रहे हैं ना तो आप ये फिर ज़्यादा देर इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से तकरीबन मैं बुनाई की प्याज की अच्छे से बुनाई करूँगी। अच्छा, प्याज हमने इनको बहुत ज़्यादा इधर नहीं ब्राउन करना, बस जो हमारा प्याज का कच्चापन है ना उसको दूर करना, ताकि ये जो बिल्कुल प्यारा से जो एक कलर है ना ब्राउन कलर वो आ जाए। तो माशाल्लाह से इसकी बुनाई करेंगे। और इसके साथ यहाँ मैंने अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं आप वैसे कट करके टमाटर डाल लें, तो बस उसमें ये कि थोड़ा सा आपको भुनाई को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह डालना चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस कंट्री से, किस शहर से, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूँ। और ये भी मुझे बताना है कि आपकी सबसे फेवरेट रेसिपी क्या है जो आप बहुत शौक़ से खाते हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, मसालों की भुनाई करते हुए आग को बिल्कुल हल्का रखा करें। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने हस्ब ज़रूरत जितना आपको लगे आप डाल लें। जो भी घर के मसाले हैं सिर्फ वही ऐड करेंगे। इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे जो कि आपको पता खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई भी ऐसे और बाहर का मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि घर में बस हमारी कोशिश होती है कि जो भी बनाए वो कम मसालों का बने लेकिन जायका उसका अच्छा और ज़्यादा रहे। तो माशाल्लाह से ये आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनके तैयार होगी, कम मसालों में तैयार होगी, लेकिन यकीन माने जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही मतलब मज़े की बनती है, कितने कम टाइम में और इतने कम मसालों में। इनकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने हर जो मसाला है ना उसकी भुनाई अच्छे से करनी है, क्योंकि बुनाई के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाता है ना तो उससे जो आपका खाने का टेस्ट है ना वो नहीं आ पाता। तो एक कोशिश क्या करें, फुल तेज़ पे नहीं, क्योंकि जब फुल आग पे आप बनाते हैं ना तो वो जल्दी से नीचे से जलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से या तो हम उसमें पानी ऐड कर देते हैं या फिर जो भी सब्ज़ी फ़ौरन से ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी जो बुनाई है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसकी बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और एक प्यारी सी जो खुशबू है ना माशाल्लाह से वो भी आ रही है। बस कोशिश क्या करें, खाने के साथ साथ बस आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने जो भी काम करना है बस अपने बिस्मिल्लाह की एक रूटीन बनाने वो स्टार्ट करें। साथ साथ अल्लाह पाक का जिक्र भी किया करें, इससे खाने में बरकत होती है। और वैसे भी आपको पता है जिसमें अल्लाह पाक का कलाम शामिल होगा तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के भी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से देखिए अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी कि आपने इसमें करनी कंजूसी। अच्छा, यहाँ हमारी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे कद्दू थे ना जो हमने फ्राई किए तो वो अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, आपने यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना, जब आपने कद्दू को निकाला आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आपके कद्दू में पहले से ऑयल होगा, क्योंकि आपने पहले से फ्राई किया तो बस आपने थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कम करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे।
इतनी प्यारी खुशबू आती है ना इस टाइम, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आप कौन सा कौरमा बना रहे हैं। यकीन माने कौरमे वाला कोई मसाला भी ऐड नहीं किया और कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन खाली कद्दू बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो आप ये भी लाजमी ट्राई किया करें, क्योंकि बहुत ही खाली सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है। और माशाल्लाह से अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने आग को बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है, बिल्कुल दम वाला जो होता है ना वहाँ वो कर दिया, क्योंकि हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार था, कद्दू भी बिल्कुल तैयार है। और बस हम इनको फिर बिल्कुल तकरीबन दम पे पकाएंगे। गरम मसाला तकरीबन हाफ़ चम्मच इसमें ऐड करके और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो माशाल्लाह से दम के बाद हम अपनी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो माशाल्लाह देखिए हमारी जो सालन की फ़ाइनल लुक कितना मज़े की बन के तैयार होगी है कि कोई ये भी नहीं कह सकता आपने कद्दू बनाया है। तो लाज़मी आपने शेयर करनी है, अपने बहनों से शेयर करनी है और लाज़मी मुझे आपने बना के कमेंट्स करके बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बन के तैयार होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।